हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग कृपया अंडरलाइन स्टेटमेंट पर अच्छे से ध्यान देंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्वतीय चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, जिसमें 7 महादेशों जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में दिया गया है। जबकि देखिए यहाँ पे महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर को देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब हम लोग देख लेते हैं महाद्वीप में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जो कि अभी हम लोग पिक्चर में डिस्कस किए हुए थे। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, जो कि हम लोगों ने चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र में देखा था।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए भारत भी एशिया महादेश का भाग है और भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। देखिए यूरोप एशिया से पश्चिम में स्थित है और यूरोपीय देश को हम लोग पश्चिमी देश भी कहते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। हम लोग फिर से चलते हैं चित्र 5.1 में, जहाँ पे हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों को देखेंगे, जबकि अफ्रीका की नील नदी को भी देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए ये रहा कर्क रेखा जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। मिडिल में देखिए विषुवत रेखा, ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है और ये मकर रेखा, ये भी आपको अफ्रीका से होकर गुजरती है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नील नदी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पनामा स्थल संधि को, जो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। हम लोग यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में जान रहे थे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पनामा स्थल संधि के बारे में, जो कि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। देखिए यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग जानते हैं स्थल संधि और जल संधि के बारे में। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक स्थल संधि जोड़ रही है, जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग जल संधि। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है और इसे हम लोग जल संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का
नाम बताओ। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है। और पाक जल संधि भारत से श्रीलंका को अलग करती है। देखिए, यहाँ पे उत्तर अमेरिका की बात हम लोग कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर अटलांटिक सागर है ऊपर साइड, आर्कटिक महासागर, और इधर प्रशांत महासागर। देखिए, 3 साइड से घिरा हुआ है, 1 2 और 3। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं स्थित हैं? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसके पश्चिम में भी प्रशांत महासागर स्थित है, जबकि पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब हम लोग यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला को देख लेते हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइप से फैली हुई है, इस प्रकार से। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे पोलर बियर सब पाए जाते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। देखिए, यहाँ पे भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पे हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, और यह इतना खारा होता है कि जिसका हम लोग उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे समुद्र के जल की बात हो रही है, जिसका हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग और लवण जल यानी कि पीने योग्य जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे महासागर को। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। देखिए, पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, पैसा। देखिए, पी से हो जाएगा आपको पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। इसी हो जाएगा आपको अटलांटिक ओशियन। आई से हो जाएगा आपको इंडियन ओशियन। एस से हो जाएगा आपको साउथर्न ओशियन। और यहाँ पर लास्ट का हो जाएगा ए से आर्कटिक ओशियन। इस प्रकार से आप लोग महासागर को याद कर सकते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागरों के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगे। हम लोग चित्र को लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे महासागरों के बारे में पढ़ लेते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर में अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आर्कटिक महासागर की बात हो रही है, जिसको हम लोग अंतिम में चित्र के यानी कि मैप में देख लेंगे। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक गैस की परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ओजोन गैस की एक परत है जो हम लोग को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है।
वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल आ जाएगा, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% एवं ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। हम लोग इस चित्र में जैवमंडल को देख सकते हैं, जहाँ पे देखिए यहाँ पे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों देखिए यहाँ पे इस एरिया में मिल रहा है, जो कि जैवमंडल का निर्माण कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर जैसे चढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर भी घटता जाता है, वायु का दाब घटते जाता है और हवा भी पतली होती जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियों से लेकर बड़े स्तनधारी जीवों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर,
गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब हम लोग मैप देख लेते हैं, 5.1 का मैप। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिमालय पर्वत को दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। और उत्तर अमेरिका में देखिए यहाँ पे रॉकी पर्वत सीरीज यानी कि रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जबकि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं आप लोग। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, जबकि उत्तर में देखिए आर्कटिक महासागर है और पूरब में अटलांटिक महासागर है। और दक्षिण अमेरिका के भी पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक और दक्षिण में साउथर्न ओशियन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी इधर हिंद महासागर, पश्चिम की ओर हिंद महासागर, पूरब की ओर प्रशांत महासागर और दक्षिण की ओर से साउथर्न ओशियन से घिरी हुई है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कि जितने भी महासागर, जितने भी ओशियन है, वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।